मोतिहारी के जनता ने तमाम किंग मेकर्स को नकार दिया, चाहे वो देवा गुप्ता के पक्ष से थे, चाहे वो प्रकाश अस्थाना के पक्ष से। देवा गुप्ता ने प्रचार में जिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, देवा गुप्ता ने जिस स्टाइल में प्रचार किया, मोतिहारी के इतिहास में सबसे पहली बार इस तरीके का बड़े स्तर पर प्रचार का किसी नेता का प्रचार। लेकिन देवा गुप्ता स्टे लगने के बाद भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे और ये सक्रिय रहना देवा गुप्ता के फेवर में गया और लोग उनसे जुड़े रहे और देवा गुप्ता के जीत में ये प्लस पॉइंट। और संभवतः 2025 में देवा गुप्ता महागठबंधन से विधायक के उम्मीदवार भी हो सकते हैं और देवा गुप्ता अगर उम्मीदवार बन गए तो अच्छों का खेल बिगड़ जाएगा। क्या लगता है चुमावन हो पाया? चुमावन तो नहीं हो पाया। मैं अभी भी कहूंगा कि चुमावन नहीं हो पाया कि पवन जायसवाल जी के आने से देवा गुप्ता को कोई बहुत प्लस पॉइंट नहीं हुआ है, बल्कि कुछ वोट घटा ही है। कहीं ना कहीं जो जीत है ये देवा गुप्ता की व्यक्तिगत जीत है, ये किसी न्योता चुमावन का जीत नहीं है। और चुमावन और न्योता तो अभी बाकी है। अभी 2025 का चुनाव है, ये तो नगर निगम झांकी था, 2025 का चुनाव अभी बाकी है और उसमें देखिएगा कि कैसे न्योता चुमावन होता है। पानी में रह के मगर से बैर करना बहुत मुश्किल होता है। राधा मोहन सिंह डिसाइडर है भाजपा में, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो राधा मोहन सिंह विधायक बना सकते हैं तो राधा मोहन सिंह विधायकी का टिकट कटवा भी सकते हैं। बापू के कर्म भूमि पर जाति का खेल करने का लोगों ने कोशिश की। प्रकाश अस्थाना पहले मेयर थे और मेयर रहते हुए उन्होंने काम नहीं किया था, इस बात को जनता ने स्वीकार करते हुए उनको अस्वीकार कर। इसलिए अगर प्रमोद कुमार प्रकाश अस्थाना के फेवर में नहीं घूमे होते तो प्रकाश अस्थाना का वोट थोड़ा और बढ़ जाता। प्रमोद कुमार के उनके साथ घूमने से प्रकाश अस्थाना का वोट और कम हो। चिंता न करे कहीं न्योता चुमावन के चक्कर में कहीं नेता कहीं चुमावन ना हो कि राकेश पांडे नेता है ही नहीं। राकेश पांडे नाम का कोई फैक्टर मोतिहारी में न था न है। सामने वाला आपको किंग मेकर मानने के लिए तैयार ही नहीं, आप अपने आप को किंग मेकर कह रहे हैं। मोतिहारी के युवा किंग मेकर रहे हैं। मोतिहारी के युवाओं ने मेयर बनाया है। मोतिहारी के युवा ने देवा गुप्ता का साथ देकर देवा गुप्ता को मेयर बना दिया। राहुल सिंह, नीरज सिंह जैसे तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है कि वो लोग किंग मेकर। राकेश पांडे के कहने पर कितना लोग मोतिहारी में वोट दे देगा? राकेश पांडे के साथ घूमने वाले आधा से ज़्यादा लोग मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के वोटर भी नहीं। आप कहते हैं कि भाजपा से ही मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है और भाजपा के ही वर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह का विरोध कर देते हैं। ये कौन सी राजनीति है राकेश पांडे? भीष्म पितामह अगर डूबेंगे भी तो कईयों को साथ लेकर डूबेंगे। ये बात, इस बात का लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखें। देवा गुप्ता खुद किंग है और देवा गुप्ता के पीछे जो युवा शक्ति था वो युवा शक्ति किंग मेकर है। मोतिहारी की जनता किंग मेकर है। पवन जायसवाल और राकेश पांडे किंग मेकर नहीं है। कल बिहार में कई जगहों के नगर निगम चुनाव के नतीजे आए, इसमें मोतिहारी नगर निगम चुनाव भी काफ़ी सुर्खियों में रहा और वहां देवा गुप्ता की जीत हुई, वहीं प्रकाश अस्थाना की हार भी हुई। तो क्या वजह रही, क्या क्या चीज़ें रही जो काम आई, उसी पे चर्चा होगी। आज का विश्लेषण उसी पे रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, देवा गुप्ता की जीत हुई, प्रकाश अस्थाना की हार हुई, क्या कारण लगता है? देखिए, हम लोगों ने एक विश्लेषण किया था, ठीक है। विश्लेषण दिक्कत ये है ना कि थोड़ा लंबा होता है और लोग पूरा सुनते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो लोगों से निवेदन होगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं हाइलाइट्स के बाद वो पूरा वीडियो देखें, तब जाके बात समझ में आएगी। हम लोगों ने जो पॉइंट गिनवाया था, हमने ये कहा था कि संभवतः, हम इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं, संभवतः प्रकाश अस्थाना जीत सकते हैं, चूँकि ये फैक्टर है। और वो जो जितनी बातें थी, वो जो चर्चा का विषय चल रहा था, जो मीडिया का तमाम रिपोर्ट्स था, उसके आधार पे था। इस बात का हम लोगों ने एकदम जोर दे के उस पर ये किया था। खैर, लोगों के अनुसार, कुछ लोगों के अनुसार हमारा विश्लेषण गलत हो गया और ये स्वीकार करने में हमें कोई हर्ज भी नहीं है कि चलो ठीक, गलत हो गया। दूसरी बात, हमने ये भी कहा था उस पूरे विश्लेषण में कि देवा गुप्ता का जो प्रचार था वो काफ़ी असरदार था और हमने ये भी कहा था कि ये लड़ाई अगर प्रकाश अस्थाना बनाम देवा गुप्ता की होती तो देवा गुप्ता 100% जीत जाते और इस बात की मैंने गारंटी दी थी कि मैं लिख के देता हूं कि देवा गुप्ता जीत जाते। तो मोतिहारी में जो ये लड़ाई हुआ है, भले उधर से राधा मोहन सिंह, भले उधर से प्रमोद गुप्ता, भले इधर से पवन जायसवाल और तमाम लोग थे, लेकिन मोतिहारी के आम जनता ने इस लड़ाई को देवा गुप्ता बनाम प्रकाश अस्थाना ही लिया। मोतिहारी के जनता ने तमाम किंग मेकर्स को नकार दिया, चाहे वो देवा गुप्ता के पक्ष से थे, चाहे वो प्रकाश अस्थाना के पक्ष से थे। अब आते हैं कि देवा गुप्ता की जीत कैसे हुई।
तो दो चार पॉइंट मैं गिनवाना चाहूँगा। मैंने उस दिन भी कहा था अपने पहले वीडियो में मोतिहारी के विश्लेषण के, और आज भी कह रहा हूँ कि देवा गुप्ता ने प्रचार का जो तरीका अपनाया, देवा गुप्ता ने प्रचार में जिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, देवा गुप्ता ने जिस स्टाइल में प्रचार किया, मोतिहारी के इतिहास में सबसे पहली बार इस तरीके का बड़े स्तर पर प्रचार का किसी नेता का प्रचार हुआ है। दूसरी जो बात है कि लगातार सक्रिय रहे। लगातार सक्रिय रहने का ये मतलब कि देवा गुप्ता पहले से सक्रिय थे ही मोतिहारी में। उसके अलावा जिस दिन उन्होंने तय कर लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उस दिन से पूरे मोतिहारी में हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से, LED वैन के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से वो मोतिहारी में दिखने लगे। और ये दिखना बंद भी नहीं हुआ, मतलब कि स्टे लगा था जब चुनाव में, तो बहुत सारे नेता बैक कर गए कि पता नहीं चुनाव होगा नहीं होगा, मुझे प्रचार करना है नहीं करना है, क्यों पैसा लगाए, क्यों अपना समय बर्बाद करे। लेकिन देवा गुप्ता स्टे लगने के बाद भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, और ये सक्रिय रहना देवा गुप्ता के फेवर में गया और लोग उनसे जुड़े रहे, और देवा गुप्ता के जीत में ये प्लस पॉइंट रहा। ठीक है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप से देवा गुप्ता बचे। जो तमाम नेता थे देवा गुप्ता के पक्ष से, उनके पक्ष से, ये लोग भले आपस में आरोप प्रत्यारोप किए हों, लेकिन देवा गुप्ता और देवा गुप्ता की पत्नी यानी कि अभी जो मेयर निर्वाचित हुई है प्रीति कुमारी जी, उन लोगों ने किसी पे आरोप प्रत्यारोप का काम ही नहीं किया। देवा गुप्ता पर्सनली राधा मोहन सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले पूरे चुनाव में। ऑन द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड बोले होंगे ये मैं नहीं जानता हूँ। कैमरा के सामने देवा गुप्ता और प्रीति कुमारी ने राधा मोहन सिंह, प्रमोद कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन लोगों ने मुद्दे की बात की, तो ये फेवर में गया कि भाई भले ये मैसेज जा रहा था कि ये लड़ाई किसी और में है, लेकिन देवा गुप्ता ने ये तमाम कोशिश की कि यह लड़ाई मेयर का ही लड़ाई रहे, और ये लड़ाई प्रकाश अस्थाना बनाम देवा गुप्ता की ही रहे, और इसमें वो कामयाब रहे। ठीक है, दूसरा चीज कि देवा गुप्ता, एक और पॉइंट है कि सबको वो मिला के चले हैं। हर जाति वर्ग के लोगों को देवा गुप्ता ने मिला के चलने का काम किया है। हर युवा से जुड़े रहे, चाहे वो किसी जाति का हो, वो युवाओं से लगातार संपर्क में रहे, हर जाति के लोगों से संपर्क में रहे, बुद्धिजीवियों से संपर्क में रहे, लगातार जो वहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं उनका मीटिंग्स कराते रहें, लगातार गरीब वर्गों में जाके उसका पैर छूना, उससे अच्छे से बात करना, एक युवा होने के नाते जो उन्होंने छवि गढ़ा। और प्रीति कुमारी ने खुद जो कैंप किया पूरे मोतिहारी में, वो काफ़ी असरदार रहा है इस पूरे चुनाव में। तो एक बात जान लीजिए कि देवा गुप्ता ने मोतिहारी में इतिहास रचने का काम किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक और बात जान लीजिए, मैं यहीं से अब इसको घोषणा समझ लीजिए, भविष्यवाणी राजनीतिक समझ लीजिए कि 2025 में देवा गुप्ता बड़े बड़े नेताओं को टक्कर देते हुए देखेंगे, और 25 का विधानसभा चुनाव देवा गुप्ता कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़े फैक्टर साबित होंगे, बहुत बड़े फैक्टर। और संभवतः 2025 में देवा गुप्ता महागठबंधन से विधायक के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, और देवा गुप्ता अगर उम्मीदवार बन गए तो अच्छों का खेल बिगड़ जाएगा। तो क्या लगता है, चुमावन हो पाया? चुमावन तो नहीं हो पाया। मैं अभी भी कहूँगा कि चुमावन नहीं हो पाया। पवन जायसवाल फेल कर गए। अब लोग कहेंगे कैसे, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पवन जायसवाल जी के आने से देवा गुप्ता को कोई बहुत प्लस पॉइंट नहीं हुआ है, बल्कि कुछ वोट घटा ही है। ठीक है, दूसरी बात कि कुछ लोग कह रहे थे कि कमेंट बॉक्स में कि आपने जातिगत विश्लेषण किया है, आपने पवन जायसवाल का विरोध किया। तो पवन जायसवाल या किसी का विरोध मैं क्यों करूँगा? मैं पत्रकार हूँ, मैं नेता तो हूँ नहीं, मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं है, न मैं चुनाव लड़ा हूँ आज तक, इतनी उम्र भी नहीं है कि चुनाव लड़ सकता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ ये। दूसरी बात कि मैंने सड़क का विरोध किया था। सड़क अगर नहीं बना है भाई पकड़ी दयाल में, और मैंने विरोध कर दिया, तो ये कहाँ से गलत पत्रकारिता है? कहीं पे काम, बस स्टैंड नहीं निर्माण हुआ है, मैंने अगर वीडियो कर दिया, तो ये कहाँ से गलत पत्रकारिता हो गई? मैं जब समीकरण गिना रहा हूँ, उस समीकरण में आप फिट नहीं बैठते हैं, तो ये कहाँ से गलत पत्रकारिता हो गई? तो कहीं ना कहीं पवन जायसवाल नहीं आए होते, या बाकी लोग, मैं सिर्फ पवन जायसवाल का नहीं कह रहा हूँ, पवन जायसवाल और बाकी लोग भी अगर इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं हुए होते, तो देवा गुप्ता रिकॉर्ड मत से ये चुनाव जीतते हैं। अभी तो भारी अंतर से जीते हैं, अब इस जीत को भी प्रचंड जीत ही कहेंगे, लेकिन अगर बाकी लोग इस चुनाव में नहीं रहे होते, तो देवा गुप्ता रिकॉर्ड मत से इस चुनाव को जीतते। ये कहीं ना कहीं जो जीत है, ये देवा गुप्ता की व्यक्तिगत जीत है, ये किसी न्योता चुमावन का जीत नहीं है।
ठीक है। और चुमावन और न्योता तो अभी बाकी है, अभी 2025 का चुनाव है, ये तो नगर निगम झांकी था, 2025 का चुनाव अभी बाकी है और उसमें देखिएगा कि कैसे न्योता चुमावन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले वीडियो में भी किया था, इस वीडियो में भी कहता हूँ कि पानी में रह के मगर से बैर करना बहुत मुश्किल होता है। राधा मोहन सिंह डिसाइडर है भाजपा में, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में यूपी में लोग चुनाव जीतते हैं प्रभारी उनके रहते हुए, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि राधा मोहन सिंह का कितना असर है, नहीं है। राधा मोहन सिंह के रहते हुए मोतिहारी में कितने विधायक बने, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो राधा मोहन सिंह विधायक बना सकते हैं, तो राधा मोहन सिंह विधायकी का टिकट कटवा भी सकते हैं। तो कई लोगों का टिकट कट जाएगा अगले चुनाव में, ये बात तय है, 100% तय है। और वो राधा मोहन सिंह का वो स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा लोग कि उन्होंने भरी मन से कह दिया है कि पार्टी में ही रख के सनाएंगे और गलाएंगे। तो कौन कौन लोग सनेंगे और कौन कौन लोग गलेंगे, ये लोग सोच ले कि कैसे चुमावन होगा और कैसे न्योता होगा, ये लोग जान ले। ठीक है, ये आप राजनीति जब करते हैं तो पॉजिटिव राजनीति कीजिए ना भाई। ये मोतिहारी में पहली बार ऐसा हुआ कि मोतिहारी में जातीय लड़ाई लगाने की कोशिश की गई। बापू के कर्म भूमि पर जाति का खेल करने का लोगों ने कोशिश किया, अपने अपने को स्टेबल करने के लिए, अपने नेतागिरी को चमकाने करने के लिए, अपने वजूद को साबित करने के लिए मोतिहारी में इन लोगों ने जातीय खेल लगाने का कोशिश किया। लेकिन मोतिहारी की जनता समझदार है और उन लोगों ने स्वविवेक से अपने नेता को चुनने का काम किया। और प्रकाश अस्थाना की हार का मैं कारण गिना देता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी हावी पड़ा। प्रकाश अस्थाना पहले मेयर थे और मेयर रहते हुए उन्होंने काम नहीं किया था, इस बात को जनता ने स्वीकार करते हुए उनको अस्वीकार कर दिया। प्रमोद कुमार ने मोतिहारी में काम नहीं किया है, मैंने पहले वीडियो में भी किया था जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, 4 से 4 का 6 से 76 और 6 से जीत गिनवा रहे थे, तो एकमात्र पत्रकार मैं था कि मैंने इस बात का विरोध किया था, ये लोगों को नहीं दिखा। तो प्रमोद कुमार ने मोतिहारी के लिए काम नहीं किया है। प्रमोद कुमार ने मंत्री रहते हुए भी मोतिहारी का कहीं से भला नहीं किया है। चीनी मिल मोती झील का विकास नहीं होना लोग नहीं भूले थे, इसलिए अगर प्रमोद कुमार प्रकाश अस्थाना के फेवर में नहीं घूमे होते तो प्रकाश अस्थाना का वोट थोड़ा और बढ़ जाता। प्रमोद कुमार के उनके साथ घूमने से प्रकाश अस्थाना का वोट और कम हुआ है। उसके साथ साथ प्रकाश अस्थाना के हार में 1-2 और कारण गिना देता हूं कि कहीं ना कहीं जो लोग से उम्मीद जताई जा रही थी कि वोट काट लेंगे सगीर अहमद वगैरह से, तो वो वोट काटने में कामयाब नहीं रहे, इस कारण भी प्रकाश अस्थाना लीडिंग पोजीशन में नहीं रहे। तो ये पूरा सीन है। और चिंता ना करें कहीं न्योता चुमावन के चक्कर में कहीं नेता का ही चुमावन ना हो जाए। तो राकेश पांडे को भी लोग किंग मेकर बता रहे हैं। राकेश पांडे, मैं बार बार कहता हूं कि राकेश पांडे नेता है ही नहीं। राकेश पांडे नाम का कोई फैक्टर मोतिहारी में न था न है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं। ये कैसे शहंशाह है भाई जो खुद के लिए तालियां बजवाते हैं, सामने वाला आपको किंग मेकर मानने के लिए तैयार ही नहीं, आप अपने आप को किंग मेकर कह रहे हैं। इस चुनाव में मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे चुनाव में मोतिहारी के युवा किंग मेकर रहे हैं। मोतिहारी के युवाओं ने मेयर बनाया है। मोतिहारी के युवा ने देवा गुप्ता का साथ देकर देवा गुप्ता को मेयर बना दिया। कई लोगों का कल जब आप पूरा मोतिहारी का सोशल मीडिया खंगालेंगे, मोतिहारी के लोगों से बात करेंगे, राहुल सिंह, नीरज सिंह जैसे तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है कि वो लोग किंग मेकर है। 10-15 युवाओं का नाम चल रहा है कि वो लोग के वजह से ये चुनाव जीते गए। और ये लोग अपने आए थे मलाई काटने, अपने चाह रहे थे कि मलाई खा भी लेंगे, ये नहीं चला है। अब आप अपने ही 10 को आदमी से कहवा लीजिए कि हम किंग मेकर, तो इसे नहीं ना होगा। जिसने चुनाव लड़ा था, जिसके साथ दिन रात लोग घूम रहे थे, वो ना बताएंगे कि कौन किंग मेकर है, तो वो लोग आपको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप किंग मेकर है। राकेश पांडे के कहने पर कितना लोग मोतिहारी में वोट दे देगा? राकेश पांडे के साथ घूमने वाले आधा से ज़्यादा लोग मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के वोटर भी नहीं है, वो किंग मेकर हो गए। कौन सा समीकरण भाई? मैं बार बार बात करता हूं कि राजनीति तथ्यों पे चलता है, राजनीति तर्कों पे चलता है, राजनीति फैक्ट्स एंड फिगर पे चलता है। किस आधार पर ये लोग कहते हैं कि हम किंग मेकर हैं? कितने वोटर हैं, कितने मेंबर आप बतौर वोटर आपने अपने आसपास जोड़ा है? और राकेश पांडे की राजनीति तो मुझे समझ में नहीं आ रही है अगर वो अपने आप को नेता कह रहे हैं तो। एक तरफ आप कहते हैं कि हम भाजपा के नेता हैं, हम भाजपा से 2024 लोकसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं और भाजपा के ही उम्मीदवार को हरवाने में आप अपने आप को अपना योगदान बता रहे हैं।
आप कहते हैं कि भाजपा से ही मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है और भाजपा के ही वर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह का विरोध कर देते हैं। ये कौन सी राजनीति है राकेश पांडे? तो अभी भीष्म पितामह का असर इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। भीष्म पितामह अगर डूबेंगे भी तो कईयों को साथ लेकर डूबेंगे। ये बात, इस बात का लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लें कि वो डूबेंगे भी तो कईयों को साथ लेकर डूबेंगे। वो उनका अगर खात्मा भी होगा तो कितनों को ख़त्म कर देंगे राजनीतिक रूप से। तो मैं कहता हूं कि आप जब भाजपा की राजनीति की बात करते हैं और भाजपा उम्मीदवार को ही हराने में अपना आप योगदान बता रहे हैं, तो भाजपा इतनी मूर्ख पार्टी नहीं ना है कि आपको टिकट दे देगी। भाजपा भी तो विचार करेगी कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। अब महागठबंधन में आपका कोई चांस है नहीं, कोई लोग नेता नहीं बना है इस चुनाव में, कोई किंग मेकर नहीं है। देवा गुप्ता खुद किंग है और देवा गुप्ता के पीछे जो युवा शक्ति था वो युवा शक्ति किंग मेकर है। मोतिहारी की जनता किंग मेकर है। पवन जायसवाल और राकेश पांडे किंग मेकर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बदलाव था, मोतिहारी के लोगों ने एक बदलाव चाहा था। मोतिहारी के लोगों ने काम नहीं हुआ था उसके खिलाफ वोट किया है। मोतिहारी के लोगों ने मोती झील का विकास नहीं हुआ उसके खिलाफ वोट किया है। मोतिहारी के लोगों ने सड़कें ठीक नहीं है, सफाई ठीक नहीं है, स्वच्छता का व्यवस्था ठीक नहीं है, सबसे प्रदूषित शहर में मोतिहारी का नाम आ गया, उसके खिलाफ वोट किया है। मोतिहारी के लोगों ने तमाम नेताओं को अस्वीकार करते हुए एक युवा चेहरा को चुना है। तो मोतिहारी के लोगों को भी बधाई और नवनिर्वाचित मेयर मोतिहारी की प्रथम महिला प्रीति कुमारी जी को भी बधाई, देवा गुप्ता जी को भी बधाई। और उम्मीद करते हैं कि मोतिहारी में चीनी मिल फिर से खुलेगा। उम्मीद करते हैं कि मोतिहारी में मोती झील का फिर से विकास होगा। उम्मीद करते हैं मीना बाजार छतौनी जो जाम का अड्डा बन गया है, गंदगी का अड्डा बन गया है, उसकी सफाई होगी। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो नगर में आप घूमेंगे हर एक वार्ड में पानी जल जमाव हो जाता है, स्लैब नहीं है नालों पे, नाला जाम हो जाता है, उसकी समस्या का समाधान होगा। उम्मीद करते हैं कि डोर टू डोर कोई कचरा उठाव की व्यवस्था होगी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी, अंधेरे में जो मोतिहारी है वो उजाले की तरफ आएगा। और सवाल हम लोग करेंगे, कोई भी जीते कोई भी हारे। हमने सवाल राधा मोहन सिंह जी से भी किया था, हमने सवाल प्रमोद गुप्ता से भी किया था, हमने सवाल पवन जायसवाल से भी किया था, हम सवाल देवा गुप्ता से भी करेंगे, हम सवाल प्रीति कुमारी जी से भी करेंगे और हम सवाल राकेश पांडे से भी करेंगे। और ये सवाल पूछने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग करते रहिए न्योता चुमावन। असली चुमावन पत्रकार करता है और पत्रकार अपने सवालों से न्योता और चुमावन करता है। हम जनता की बात करेंगे, मोतिहारी की बात करेंगे। मोतिहारी का विकास नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति होगा उस पर सवाल होगा। तो कुल मिला के विश्लेषण के लास्ट में इतना ही कहेंगे कि अपने सक्रियता, अपनी प्रचार और अपना छवि गढ़ने में देवा गुप्ता कामयाब रहे और वो चुनाव जीत गए। और मोतिहारी की जनता ने कहीं ना कहीं बदलाव को चाहा है। मोतिहारी की जनता ने युवा व्यक्ति का साथ दिया है। मोतिहारी की जनता ने पहले का जो काम नहीं हुआ था उसको शायद ठीक करने के लिए नए नेतृत्व को स्वीकार किया है। प्रकाश अस्थाना एंटी इनकम्बेंसी, प्रमोद कुमार की इन्वॉल्वमेंट और बाकी कारणों से वो चुनाव हार गए हैं। जो लोग वोट नहीं काट पाए वो भी कहीं ना कहीं असर किया। राकेश पांडे नाम का कोई फैक्टर नहीं है। पवन जायसवाल को किसी तरीके का कोई चुमावन नहीं कर सके और 2025 देवा गुप्ता डिसाइडर भूमिका में होंगे। तो आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया राय कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।